कैसे हो आप सभी। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने टारगेट के अंदर लगे होंगे। जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने में अपनी मेहनत लगातार आप कर रहे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो राजस्थान जीके का टॉपिक है। और राजस्थान जीके में भी राजस्थान कला और संस्कृति, राजस्थान की कला और संस्कृति में भी बात करें तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवियाँ और प्रमुख लोक देवियों में बात करें तो केला देवी, जो कि राजस्थान के पूर्वी पूर्वी राजस्थान में करौली जिले से संबंधित है। बहुत इम्पोर्टेंट ये देवी है जिससे लगातार आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछती रहती है और महत्वपूर्ण देवी है। तो हम चर्चा करते हैं केला देवी के बारे में। तो चलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केला देवी जो है वो, इसका जो संबंध है वो करौली जिले से है। तो अगले पॉइंट से बात करें तो यह यादवों की जो है वो, यादवों की यह कुल देवी है। ये आपको ध्यान रखना है कि यह यादवों की कुल देवी है। उसके बाद में आगे बात करें तो इस क्षेत्र में ये इष्ट देवी मानी जाती है मीणा और गुजरों की। जो पूर्वी राजस्थान का एरिया है, करौली, सवाई माधोपुर और उसके आसपास जितना भी एरिया है करौली के आसपास, वहाँ जो मीणा और गुज्जर रहते हैं ना, उनकी वो इनको अपनी इष्ट देवी मानते हैं। तो आपको पता होगा कि एक तो होती है कुल देवी और एक होती है इष्ट देवी। ठीक है, ये दो देवियां होती है। कुल देवी जो होती है वो वंश अनुसार चलती है। जैसे पिता जो पूजता था वही बेटा पूजेगा, और इसका बेटा जो है वो, मतलब इसका पोता और इसका बेटा पूजेगा। यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूजी जाती है उसे कहते हैं कुल देवी। इष्ट देवी हम बात करें तो जैसे मान लो ये पीढ़ी दर पीढ़ी पूज रहे हैं, ठीक है, तो इनको एक किसी और देवी के द्वारा नया चमत्कार हो गया या नई चीजें मिल गई, तो उस क्षेत्र अगर उन्हें एक और देवी उनके कुल के अंदर आ गई तो वो इस देवी को भी पूजने लग जाते हैं उस देवी के साथ। इसे कहते हैं इष्ट देवी। ये आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो केला देवी के अगले पॉइंट की बात करें तो कंस जिस कन्या को मारने का प्रयास किया, कंस ने जिस कन्या को मारने का प्रयास किया था वो केला देवी ही है। आपको याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि वासुदेव वासुदेव और देवकी, जो कि श्री कृष्ण के माता पिता थे, कंस को एक, ये कथा है कि कंस को एक श्राप लगा था कि वासुदेव और देवकी की जो 8वीं संतान है वो आपका वध करेगी। और वो जो है वो यही केला देवी जो होने वाली थी। तो कंस ने ये सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा करूं कि जितनी भी इनकी संतानें हो रही हैं उनको सबको मार दिया जाए, तो कैसे मुझे मारेगी। तो धीरे धीरे उन्होंने जो है वो 1 2 3 7 कन्याओं को, 5 6 7 कन्याओं को उन्होंने मारा। और 8वीं जब इनको मारने के लिए उन्होंने ऐसे हाथ ऊपर हाथों में लेकर जब नीचे पटका, नीचे गिराया, तो ये हाथों से छूटकर ऊपर की तरफ आसमान में चली गई, और जिसे हम आज बिजली के रूप में देखते हैं। तो उन्होंने जाते जाते ये कहा था कि मैं कंस को के वंश को समाप्त कर दूंगी। तो इस तरह की कहावत है। और बाद में उन्होंने जो है केला देवी के रूप में बाद में उन्होंने जन्म भी लिया था,
ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुई कंस से संबंधित बात। अगले पॉइंट की बात करें तो नरकासुर राक्षस का इन्होंने वध किया। ये भी आपको याद रखना है कि नरकासुर राक्षस था जो त्रिकुट पर्वत है उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर ये राक्षस रहता था और उसका वध करने का जो कथाएं मिलती हैं वो भी केला देवी से संबंधित है। अगले पॉइंट की बात करें तो इनका जो मंदिर है वो करौली में इनका मंदिर है और त्रिकुट पर्वत जो है वो त्रिकुट पर्वत घाटी में इनका मंदिर स्थित है। अगर इनकी हम मेले की बात करें चैत्र शुक्ल अष्टमी बहुत ही मोस्ट इनका जो ये आप याद रखेंगे। चैत्र शुक्ल अष्टमी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरपीएससी अगर मेलों से सवाल पूछ रही है और इसमें उन्होंने अगर ये पूछना है शुक्ल पक्ष या इस तरह के चैत्र शुक्ल तो केला देवी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है आरपीएससी, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें तो इनके लंगूरिया गीत, इनके जो है वो मेले में लंगूरिया गीत गाया जाता है। ये आप जानते हैं, ये तो प्रत्येक पेपर में पूछा जा रहा है। और इनके भक्तों को भी लंगूरिया कहते हैं। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर लाखों श्रद्धांजलि यहाँ पर आते हैं। ये रखना यहाँ पर जो है वो लाखों श्रद्धांजलि दूर दूर से आते हैं। अगली बात करें तो यह एक मेले से संबंधित एक बात ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बाकी देवियों की देखोगे ना तो वो नवरात्रा में करीब करीब मेले भरते हैं और वर्ष में 2 बार भरते हैं। नवरात्र 2 बार आते हैं तो वर्ष भी 2 बार भरते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मेला है जो वर्ष में नवरात्रा में तो भरा जाता है लेकिन एक ही बार में यानी केवल चैत्र शुक्ल अष्टमी को ही ये मेला भरा जाता है। इसलिए ये बार बार पूछा जाता है। एक बार पूछ भी लिया था ऐसा कि ऐसी कौन सी देवी है जिसका वर्ष में एक बार मेला भरा जाता है, तो वो केला देवी ही है, ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें मंदिर निर्माण, इनका जो मंदिर है उनका निर्माण जो है वो महाराजा गोपाल सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण कराया था। इनके मंदिर का निर्माण महाराजा गोपाल सिंह ने कराया था 1723 से 1756 के बीच में। आगे बात करें तो इनका जो आस्था क्षेत्र माने तो आगरा, सवाईमाधोपुर, हिंडौन और करौली। तो इनका जो आस्था क्षेत्र है आगरा, सवाईमाधोपुर, हिंडौन और करौली जो है वो इनका आस्था क्षेत्र है। और इस तरह से हमने केले देवी के बारे में जाना। और एक बार प्रूफ रिवीजन हम दोबारा कर लेते हैं। यह यादवों की कुल देवी है, आपको याद रखना है। इसके बाद में यह उस क्षेत्र के इष्ट देवी भी मानी जाती है, मीणा और गुजरों की। इसके अलावा कंस जिस कन्या को मारना चाहता था वो केला देवी के रूप में ही बाद में इनका जन्म हुआ। उसके बाद में इन्होंने जो है वो नरकासुर राक्षस का भी अंत किया जो कि त्रिकुट पर्वत के आसपास रहता था। उसके बाद इनके मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर है वो करौली जिले में इनका मंदिर अवस्थित है, त्रिकुट पर्वत की घाटी के अंदर। आगे बात करें हम मेला की तो इसमें मेला जो भरा जाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को जो है चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला भरा जाता है। लंगूरिया गीत इनके मेले के अंदर गाया जाता है। इसके अलावा मेले में लाखों श्रद्धांजलि यहाँ पर आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। मेला इनका वर्ष में एक बार भरता है, बाकी देवियों का 2 बार भरता है, लेकिन इसका वर्ष में एक बार ही मेला भरता है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें मंदिर निर्माण तो इनका मंदिर का निर्माण महाराजा गोपाल सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था 1723 से 1756 के अंदर। आगे बात करें आस्था क्षेत्र, इसका जो आस्था क्षेत्र है वो है आगरा, सवाईमाधोपुर, इंदौर और करौली, इसका आस्था क्षेत्र है।
तो मैं आज हमने करौली की जो है कैला देवी इसके बारे में हमने चर्चा की। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं इसी तरह से राजस्थान के कला संस्कृति से संबंधित टॉपिक जो है वो जो चर्चा में रहते हैं वो टॉपिक लेकर आता रहता हूँ। और इसी तरह की जानकारी आप हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि मैं कोई भी अगर वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।